हेलो दोस्तों, मैं हूँ संचिता। फिर से मैं यूट्यूब चैनल पे मेरा सेकंड वीडियो लेकर आ गई। पिछले बार मैंने आपको दिखाया था क्लॉथ बैग प्रिंटिंग के बारे में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये प्रिंटिंग से पहले आपको जो स्क्रीन बनाना है वो स्क्रीन आप लोग कैसे तैयार करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन बनाने के लिए एक फ्रेम स्क्रीन का, जैसे हम बोलते हैं उसको मेश, एक मेश और आपको थोड़ा गम लगेगा। तो ये स्क्रीन तो हमने पहले ही फ्रेम पे पूरा लगाकर रेडी कर लिया था। तो उसके बाद स्क्रीन कैसे यहाँ पर कोटिंग देकर हम लोग जो डीटीपी बनाए थे उसका इमेज कैसे हम उठाएंगे स्क्रीन के ऊपर, वो हम आज आपको दिखाएंगे। तो पहले ये कोटिंग के लिए सोना कोट, सेंसिटाइज़र और आपका एक सिरिंज और एक स्पून और एक थोड़ा सा एक छोटा वाला कंटेनर आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक 400 ग्राम सोना कोट लिया था। तो 400 ग्राम सोना कोट से मैंने यहाँ पर 50 ml सोना कोट कंटेनर में अलग तरह से ढाल लिया था पूरा। तो उसके बाद जो सेंसिटाइज़र का जो पैकेट आता है, तो अगर आप चाहे तो ये दो तरीका से आप सोना कोट को तैयार कर सकते हैं कि एक डायरेक्ट सेंसिटाइज़र जो है वो सेंसिटाइज़र को डायरेक्ट आप सोना कोट में मिला सकते हैं। अदरवाइज सेंसिटाइज़र से जो सेंसिटाइज़र जो है उसको पानी में घोलकर आप बना सकते हैं। तो फास्ट प्रोसेस जो है, अगर आपने 50 ग्राम सोना कोट लिया है तो उसमें अगर डायरेक्ट सोना कोट को ऐड करेंगे तो सोना कोट का सेंसिटाइज़र का जो पैकेट है उसमें जितने अमाउंट के सेंसिटाइज़र है उसमें से 4 भाग में से 1 भाग को आपको लेना पड़ेगा। पूरा सेंसिटाइज़र पैकेट का में जो पाउडर जो है उसको पहले 4 डिवाइडेशन करेंगे, उसमें से सेम डिवाइडेशन का 1 भाग आप में डायरेक्ट सोना कोट में मिला सकते हैं। और दूसरे जो तरीका है वो है कि पूरा सेंसिटाइज़र पैकेट को आप 20 ml पानी में घोल लीजिए। एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज में एकदम 20 ml को डिफाइन करके आप उसमें पानी लेकर एक कंटेनर में ढालिए और उसमें पूरा सेंसिटाइज़र पैकेट को ढाल दीजिए। तो अच्छी तरह से उसका जो पाउडर है वो घोल जाने के बाद वो जो सेंसिटाइज़र आपने बनाया उसमें से सिरिंज में सिर्फ 5 ml सेंसिटाइज़र का जो पानी है वो 5 ml आपको लेना पड़ेगा और सेंसिटिव 50 ग्राम जो सोना कोट लिए हैं इमाल्शन उसमें डाल देना पड़ेगा। तो जब भी आपने सेंसिटाइज़र सोना कोट में डाल दिया है तो उसमें से उस टाइम से आपको पूरा घर में जो घर में आप कर रहे हैं वो घर का लाइट बंद होना चाहिए। तो लाइट बंद हो जाने के बाद पूरा सेंसिटाइज़र को सोना कोट के साथ अच्छी तरह से मिलाइए, धीरे धीरे से मिलाइए। अगर ज़्यादा स्पून को हिलाया तो उसमें बाबल घुस जाएगा, तो जब आप कोटिंग करेंगे तो उसमें छोटा छोटा आपका छेद आ जाएगा, तो उसमें सोना कोट नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे ऊपर नीच करके धीरे धीरे आपको मिलाना पड़ेगा और 10 मिनट तक आपको वो सेंसिटाइज़र रख देना पड़ेगा पूरा घर में जिसमें लाइट ना हो उस टाइप का घर पे। जब आप सेंसिटाइज़र को सोना कोट के साथ जब मिलाएंगे तो आपको 10 मिनट तक अच्छी तरह से धीरे धीरे आपको मिलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधे घंटा तक वो कंटेनर को कपड़ा से मोड़ कर पूरा रख देना है, क्योंकि उसमें जो बबल्स है वो निकल जाए।
उसके बाद आधे घंटे के बाद जो कंटेनर में जो सोना कोट था, यहाँ पर हम लोगों ने 50 ग्राम सोना कोट लिया है, बहुत ही कम परिमाण में है। तो इसलिए मैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट कंटेनर से हम लोगों ने स्क्रीन पे वो पूरा फैला दिया है कि जब हम कोटर से उसको फैलाएंगे पूरा स्क्रीन पर, वो किसी भी तरह वेस्टेज ना हो। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट के सोना कोट रहेगा तो आप कोटर में डालकर भी आप स्क्रीन में फैला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बोल देती हूँ, आपने जो कोटर लेंगे वो कोटर का भी 2 एज होता है, एक शार्प एज और एक डल एज। तो डल एज से आपको स्क्रीन में वो सोना कोट जो है वो पूरा फैलाना पड़ेगा। वो देखिए वीडियो पे मैंने दिखाया है कि कैसे कोटर को पूरा पकड़ के वो स्क्रीन के ऊपर रख कर आपको एक ही टाइम पे एक ही बार में आपको वो पूरा फैलाना है। उसके बाद कोटर का जो शार्प एज होगा उसमें से आप क्या करेंगे कि एक्सेस अमाउंट का जो सोना कोट है उसको आप उठा लेंगे। तो स्क्रीन का तो एक साइड पे आपने वो कर दिया। शायद आप लोगों ने जानते हैं कि स्क्रीन का 2 साइड होता है, एक डेवलपिंग साइड और एक इंक साइड। तो किसी भी एक साइड पे अगर आपने कर लिया है तो ऑपोजिट साइड में आपको सेम प्रोसेस में आपको सोना कोट को पूरा फैला देना है स्क्रीन पे। और जब आप फैलाएंगे तो एक बात आपको दिमाग में रहना चाहिए कि स्क्रीन का जो ये कोटिंग होगा ये बहुत ही पतला होगा। जितना मोटा होगा आपका डीटीपी का जो इमेज है वो अच्छी तरह से उठेगा नहीं। तो ये एकदम पूरा पतला होना चाहिए और अच्छी तरह से फैलकर एक्सेस को आपको उठा लेना पड़ेगा। के बाद स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली रखकर आपको हेयर ड्रायर से 15 मिनट्स तक आपको पूरा सुखाना पड़ेगा। उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आपका जो स्क्रीन है वो एक्सपोज लेने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर एक्सपोजर यूनिट है तो आपका जो डीटीपी है वो ठीक तरह से ग्लास के ऊपर पहले प्लेस करना पड़ेगा। प्रॉपरली एकदम मिडिल सेक्शन में है कि नहीं आपका डीटीपी, वो अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद स्क्रीन को उसके ऊपर ठीक तरह से मेज़र करके रखना पड़ेगा। और उसी के बाद आपका कुछ वेटी कुछ सामान अगर आपके पास हो, बुक्स वगैरह, तो वो स्क्रीन के ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए कि स्क्रीन और डीटीपी के बीच में कोई गैप ना रहे, उसका प्रेशर सही तरह से पड़ना चाहिए। उसके बाद अब एक्सपोजर यूनिट बंद कर दीजिए और लाइट को ऑन करके आपको फिर से टाइमिंग काउंट करना है। हम लोग के यहाँ पर जो एक्सपोजर यूनिट मिलता है उसमें इमल्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका टाइमिंग कितना होगा। तो आप जब से लाइट ऑन करेंगे तो एक्सपोजर यूनिट में सिर्फ सोना कोट के लिए आपको टाइमिंग रखना पड़ेगा 3 मिनट 30 सेकेंड्स। उसके बाद आप लाइट ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप स्क्रीन को वॉश करने के लिए रेडी कीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा पानी देकर स्क्रीन को भिगोते रहिए। आप देखिएगा कि स्क्रीन थोड़ा थोड़ा करके भिगोने के बाद इमेज जो आपने उठाया है स्क्रीन पे वो थोड़ा दिखने लगेगा। और जब भिगाने के बाद जब पूरा जो इमेज है वो जब आपको दिखाई देगा तब आपको
पानी का जो फोर्स है वो पानी का फोर्स से पूरा स्क्रीन को आपको धोना पड़ेगा। तो जब आप पानी का फोर्स स्क्रीन पे डालेंगे तो जो इमेज आपने उठाया था वो इमेज पूरा प्रोमिनेंट हो जाएगा और आपको पूरा इधर से उधर पूरा दिखाई देगा एकदम कांच की तरह। तो तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो स्क्रीन है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो जब तक ना आपको ये फुल इमेज आपको एकदम कांच की तरह अगर साफ ना हो तब तक आपको ये पानी का फोर्स डालना पड़ेगा और लाइट में थोड़ा उठाकर देखना पड़ेगा कि कहीं तरह कुछ जैम है कि नहीं। अगर जो जगह पर आपका थोड़ा सा भी जैम हो तो वहाँ पर और भी अच्छी तरह से पानी का फोर्स देकर थोड़ा हाथों से धीरे धीरे करके थोड़ा प्रेशर देकर आपको वो इमेज को और भी प्रोमिनेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्क्रीन आपका रेडी हो चुका है और उसको अच्छी तरह से सुखाइए हेयर ड्रायर के साथ और आप उसमें अगर प्रिंट लेंगे तो प्रिंट बहुत ही अच्छा आएगा और आप बहुत ही हैप्पीली उसमें प्रिंट कर पाएंगे।